जय हिंद दोस्तों, एग्जाम गंगा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब देखिए, महत्वपूर्ण तिथियों के सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले अगस्त माह की महत्वपूर्ण तिथियां हैं। ठीक, इससे पहले हम लोगों ने जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन सभी का महत्वपूर्ण तिथि हम लोग डिटेल वाइज पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो, जाके इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग अगस्त माह की महत्वपूर्ण तिथियां। जैसा कि लोगों ने वीडियो देखा होगा पहले वाले भी, कि हमने कुछ डेट्स रखे हैं, उसकी डिटेल वाइज पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए, विश्व स्तनपान दिवस। देखिए, विश्व स्तनपान दिवस कब मनाते हैं? 1 अगस्त को। ठीक, 1 अगस्त को। अब स्तनपान का मतलब समझ रहे हैं? जो माएँ अपना दूध अपने बच्चों को पिलाती हैं, उसी को बोलते हैं स्तनपान। तो स्तनपान का इंपॉर्टेंस बताना, उसका महत्व बताना, लोगों को जागरूक करना कि स्तनपान कराने से माँ के हेल्थ को कितना फायदा होता है और बच्चे को हेल्थ को कितना फायदा होता है स्तनपान कराने से। इसका इंपॉर्टेंस लोगों को समझाना और माँ, जो नई माँ बनती है उसको भी समझाना, इसलिए मनाते हैं विश्व स्तनपान दिवस। कब मनाते हैं? 1 अगस्त को। याद रखिएगा, जब भी एग्जाम में पूछेगा तो आप 1 अगस्त का ही ऑप्शन लगाएंगे। लेकिन विश्व स्तनपान दिवस ये अगस्त का जो पहला हफ्ता, पूरे हफ्ते चलता है, लेकिन आपको एक डेट डिसाइड करना हो तो कौन सा दिन रखेंगे? 1 अगस्त को। बात क्लियर हो गई आपको? अब फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रीय मित्रता दिवस। देखिए, यहाँ पे मैंने कोई डेट नहीं ले रखा है, ये भी अगस्त में पड़ता है, लेकिन क्या होता है अब इसमें तो बताने वाला कुछ नहीं। राष्ट्रीय मित्रता दिवस, मित्रता का इंपॉर्टेंस को बताना कि दोस्ती क्या होती है, उसका महत्व क्या होता है। तो ये कब पड़ता है? अगस्त में पड़ता है। बट अगस्त में जो पहला संडे पड़ता है, अगस्त का जो सबसे पहला संडे होता है, यानी कि फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त, उस दिन मनाते हैं हम लोग क्या? राष्ट्रीय मित्रता दिवस। अगर 1 को पड़ेगा तो 1, 2, 3, 4, जिस दिन पड़ेगा पहला संडे, उस दिन मनाएंगे राष्ट्रीय मित्रता दिवस। यहां तक बात समझ में है? अब आगे बढ़िए। नाइजर का स्वतंत्रता दिवस। जैसे कि आप लोग जानते हैं, नाइजर एक क्या है? कंट्री है। ठीक, नाइजर एक अफ्रीकन कंट्री है और स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। कब मना रहा है? 3 दिवस का। अब देखिए, स्वतंत्रता, कोई भी देश स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाता है? जब वो किसी देश का गुलाम रहा हो और वो उसको आज़ादी मिली हो, तो वो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ये पहले फ्रांस के अधीन था। नाइजर जो है फ्रांस के अधीन था। फ्रांस कहाँ की? जो एक यूरोपियन कंट्री है उसके अधीन था, यानी उसका गुलाम कंट्री नाइजर था। इसको आज़ादी मिली 1960 से। 1960 में इसको आज़ादी मिली फ्रांस से। फ्रांस से जब इसको आज़ादी मिली तो ये अपना स्वतंत्रता दिवस कब से मना रहा है? 1960 से 3 अगस्त को। यहाँ तक बात आपको समझ में आई? और आगे बढ़िए। हिरोशिमा दिवस। हिरोशिमा दिवस कब मनाते हैं? 8 अगस्त को। देखिए, हिरोशिमा दिवस कोई फेस्टिवल, कोई फंक्शन, कुछ ऐसा नहीं है। ये हिरोशिमा एक क्या सिटी है, जापान की एक सिटी है। बहुत लोग वाकिफ होंगे क्यों मनाते हैं। देखिए, जब हिरोशिमा 6 अगस्त को मना रही है, एक इसके पीछे एक कहानी है। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो अमेरिका ने इसी जापान के हिरोशिमा पे परमाणु बम गिरा दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध की बात है। द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा पे परमाणु बम गिरा था, तो उससे क्या हुआ? लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी। और कब गिरा था? 6 अगस्त को ही गिरा था। इसीलिए हिरोशिमा दिवस मनाते हैं। 6 अगस्त 1945 की बात है, द्वितीय विश्व युद्ध की बात है। और जो अमेरिका ने जो परमाणु बम गिराया था उसका नाम क्या था? देखिए, लिटिल बॉय। लिटिल बॉय। और 1945 यानी द्वितीय विश्व युद्ध की बात है, 6 अगस्त को। लेकिन उसके जस्ट 3 दिन बाद, यानी कि 6 के बाद 3 दिन बाद, यानी कि 9 अगस्त को, 9 अगस्त को नागासाकी में भी बम गिरा दिया। और भी कोई, नागासाकी जापान की ही एक सिटी है, उस पर भी अमेरिका ने एक और बम गिरा दिया 9 अगस्त को। तो उस बम का क्या नाम था? परमाणु बम का क्या नाम था? फैट मैन। ये क्वेश्चन पूछता भी है यहाँ पे, मुझे लगा इंपॉर्टेंस इसलिए बता देने, तो मैं बताता नहीं यहाँ पे। 1945 में लिटिल बॉय जो नागासाकी, हिरोशिमा पे गिरा था, और फैट मैन कहाँ पे गिरा था? नागासाकी पे, यानी 3 दिन बाद 9 अगस्त को ही वहाँ पे लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? अब आगे बढ़िए। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाते हैं? 9 अगस्त को। ठीक, ये सेपरेट है, इसको ध्यान इधर रखिएगा, ये इसका पोर्शन है। कब मनाते हैं विश्व आदिवासी दिवस? 9 अगस्त को। देखिए, आदिवासी जानते हैं आप, जंगल में एक जनजाति है आदिवासी, और इसमें क्या है? इनकी स्वतंत्रता के लिए, इनकी सेफ्टी के लिए, इनके स्वतंत्रता का अधिकार दिलाने के लिए और इनकी फ्रीडम के लिए
इसको मनाते हैं 9 अगस्त को, विश्व आदिवासी दिवस। यहाँ पर बात समझ में आ गई। देखिए आदिवासी ऐसे भी पिछड़े हैं, वो ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे विकास डेवलपमेंट नहीं होता, तो वहाँ का क्षेत्र का विकास करना, उनके अधिकार को बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना और उनकी सुरक्षा प्रदान करना, इसलिए मनाई जाती है विश्व आदिवासी दिवस। कब मनाई जाती है? 9 अगस्त। यहाँ पर बात क्लियर समझ में आ गई आपको। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत छोड़ो दिवस, जिसको हम लोग जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन को ही हम लोग भारत छोड़ो दिवस के रूप में मनाते हैं। कब मनाते हैं? 9 अगस्त को। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन एक गांधी जी द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था, जिसको जब भारत देश हमारा गुलाम था तो अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए कहा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, जिसको हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो 9 अगस्त 1942 की बात है, 1942 की बात है। तब से इसको हम लोग भारत छोड़ो दिवस को हम लोग 9 अगस्त के रूप में जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसमें ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। देखिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को। याद रखिएगा, एक युवा दिवस हमने पहले भी पढ़ा रखा है, जहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यहाँ पे लिखा है, वहाँ पे हम लोगों ने राष्ट्रीय युवा दिवस पढ़ा है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब पढ़ाते हैं? 12 अगस्त को। लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है जो जनवरी में पड़ता है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब पड़ता है? 12 जनवरी को। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म के दिन को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और लेकिन यहाँ पे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं हो, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय पूछेगा 12 अगस्त लगाएंगे, जहाँ राष्ट्रीय पूछेगा वहाँ 12 जनवरी लगाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आपको, इसीलिए लिया है। अब आगे बढ़िए। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। देखिए ये कब मनाते हैं? 14 अगस्त को। आज़ादी के जस्ट एक दिन पहले वाली जो तारीख है 14 अगस्त। अब विभाजन विभीषिका, विभीषिका का मतलब क्या? त्रासदी, यानी कि ट्रेजिडी। विभाजन के दौरान जितनी ट्रेजिडी हुई थी, जितनी जाने गई थी, ठीक है, लोगों की जाने गई थी, उसको स्मृति के रूप में लोग मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 अगस्त को। अब 14 अगस्त को मनाते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ही हुई थी, यानी 2021 से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, 14 अगस्त 2021 को इसको पहली बार मनाया गया। अब आगे नेक्स्ट मनाते चले जाएंगे। समझ गए? विभीषिका जो ट्रेजिडी हुई थी उनकी स्मृति के रूप में हम लोग मनाते हैं 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। ठीक, कुछ और डेट्स है उसको भी देखते हैं, फिर इस वीडियो को फिनिश करते हैं। चलिए देखते हैं, आइए कुछ और देखते हैं। चलिए, पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस। चलिए देखिए, एक तो अलग की बात है, पाकिस्तान जो कि भारत का ही हिस्सा था, जब आज़ादी मिली, भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली तो पाकिस्तान भी भारत से विभाजित होकर उसको भी आज़ादी मिली। लेकिन उसको आज़ादी कब मिली? 14 अगस्त को। देखिए आज़ादी दोनों को साथ ही मिली थी, भारत और पाकिस्तान को आज़ादी एक ही साथ मिली। मतलब भारत को ही आज़ादी मिली थी, लेकिन पाकिस्तान को विभाजित किया गया था। तो उनको पहले विभाजित किया गया था और हमको थोड़ा सा बाद, कहने का मतलब है 12 बजे से पहले उनको हो गया था। अब 12 बजे के बाद हम, जैसे घड़ी पे क्या आते हैं ना, 14 तारीख को 12 बजे से पहले 14 तारीख है, 12 बजे के बाद क्या हो जाता है? 15 तारीख आ जाता है। बस इतना ही का डिफरेंस है, आधे घंटे का ही। और लेकिन मनाते कितना है? ये 14 को मनाते हैं, हम लोग 15 तारीख को मनाते हैं। समझ में आ गया? तो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनती है? 14 अगस्त को। और स्वतंत्रता दिवस यानी कि हमारा भारत कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त को। ठीक है, 15 अगस्त 1947। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, सब तो भाई सभी को पता होना चाहिए। 1947। आगे बढ़िए। विश्व फोटोग्राफी दिवस। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाते हैं? 19 अगस्त को। देखिए 19 अगस्त को क्यों मनाते हैं? फोटोग्राफी की दुनिया में एक टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ था, जिसको फ्रांस की गवर्नमेंट ने घोषणा की थी। जिस टेक्नोलॉजी का घोषणा फ्रांस की गवर्नमेंट ने कब किया था? 19 अगस्त को। एक टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ था, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, कब हुआ था? 19 अगस्त को। तब से मनाई जाती है विश्व फोटोग्राफी दिवस। अब आगे बढ़िए। दास व्यापार और उनके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। देखिए दास प्रथा तो बहुत पहले से प्रचलित है, प्राचीन काल में दास प्रथा भी चलती थी। तो दास प्रथा के विरोध में जिन लोगों ने आवाज़ उठाई, उनका जो संघर्ष था, जिन्होंने आवाज़ उठाई, जो उनका वो था, उसको स्मरण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाई जाती है। वो कब मनाई जाती है? 23 अगस्त को। याद रखिएगा, दास प्रथा के जो संघर्ष करते हैं उनके उन्मूलन के लिए जो आवाज़ उठाई थी, उनको स्मरण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाते हैं। ठीक, तो 23 अगस्त को। बात यहाँ पे क्लियर हो गई। आगे बढ़िए। राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को। देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को क्यों मनाई जाती है? इसी दिन जो हमारे मेजर ध्यानचंद जी का जन्म है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। ठीक है, तो किनका जन्मदिन पड़ता है? मेजर ध्यानचंद जी का।
ये एक हॉकी प्लेयर थे, उससे पहले उन्होंने मिलिट्री में भी रहते थे, उनका मेजर की उपाधि भी है और इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। इसको जो उपाधि किसने दिया था, ये अब देखिए कहने की बात है, ये उपाधि हिटलर ने दिया था ध्यानचंद जी को, हॉकी का जादूगर की उपाधि। ठीक है, अब इनका जन्म क्या हुआ था, 29 अगस्त 1905 की बात है। ठीक, 1905 की बात है और 1979 को, ठीक है, 1979 की इनकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक, यहाँ तक बात समझ गया। राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाते हैं, इनको बहुत ज़्यादा गोल्ड मेडल भी मिला हुआ था पहले से, ओलंपिक में भी मिला हुआ उससे पहले। ठीक, उस पर नहीं जाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। लघु उद्योग दिवस, देखिए लघु उद्योग दिवस कब मनाते हैं, 30 अगस्त को। लघु मतलब कुटीर, मतलब छोटे उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए हम लोग मनाते हैं लघु उद्योग दिवस। कब मनाते हैं, 30 अगस्त को। बात समझ में आ गई। इस तरह से हमारा अगस्त माह की सारे महत्वपूर्ण तिथियां हमने बता दी है। कुछ तिथियां जैसे आपको लोग लगता है लेकिन एक्स्ट्रा भी बता रखी है, लेकिन एग्जाम में कभी भी पूछी जा सकती है। ठीक, अगर हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।